हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेडी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और हैम्पशायर के बीच में। ये मैच होने जा रहा है कैरिंगटन ओवल, जो कि लंदन में है। तो कल हमने कोई मैच कवर नहीं किया था और आपको पता ही होगा रीज़न कि कोई मैचेस सही से थे नहीं, और जो एक मैच हुआ था शायद 12 ओवर का, उसमें भी कोई सारे सही रिकॉर्ड्स वगैरह थे नहीं। और क्योंकि मैच छोटा हो गया था, कोई रिकॉर्ड्स काम में आता भी नहीं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगा कि कोई रेलिवेंट मैच है जिसको हम कवर कर सकें। आज का मैच रिकॉर्ड्स के मामले में ये मैच भी थोड़ा पीछे है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मुझे मिल गई हैं ना कि मुझे लगता है कि ये मैच आपको स्पेशली स्मॉल लीग के लिए काफ़ी ईजी कर सकता है। ठीक है, वो क्या चीज़ है हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये लंदन का दूसरा मैदान है। पहला मैदान जो है लॉर्ड्स और ये है लंदन का कैरिंगटन ओवल। दोनों ग्राउंड पे एक सिमिलरिटी है कि रन्स यहाँ पर भतेरा बनता है। ठीक है, जो हार्ड हिटर्स हैं, जो पहले गेंद से हिट करने की एबिलिटी रखते हैं, उनके लिए तो ये ग्राउंड काफ़ी अच्छा है। पेसर्स को हेल्प मिलता है, लेकिन इस ग्राउंड का एक बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन है, और जो कि इसको लॉर्ड से काफ़ी हद तक अलग बनाता है। वो चीज़ क्या है, मैं आगे आपको समझाता हूँ। पिछले सीज़नों की बात करें तो दोनों ही टीम टी20 क्रिकेट के मामले में उतना खास कुछ इनका रिकॉर्ड्स रहता नहीं है। 9 टीमों की टेबल में 8 और 7वें स्थान पर ख़त्म किया था दोनों टीमों ने रिस्पेक्टिवली पिछले सीज़न पे। हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो सारे अभी तक 2-1 से आगे चल रही है, लेकिन मैं आगे आपको कुछ हेड टू हेड का कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि रिसेंट जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में वो हुआ था 2018 में। उस टीम में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि अभी स्क्वाड का पार्ट है ही नहीं, और उससे पहले अगर हम जाएँ तो 2015-16 ऐसा। तो आप समझ लीजिए हेड टू हेड से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड की बात करें, 50-50 का रिकॉर्ड चल रहा है सारे का। वो इस ग्राउंड पे टोटल जो 14 मैचेस में से 13 कंप्लीट हुए हैं, वहाँ पर 7 वो जीते हैं, 6 वो हारे हैं। लगभग मोर देन 50% अगर आप कहें तो सही से, तो जो विनिंग रेशियो इनका चल रहा है। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं और आप देख ही सकते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं हैम्पशायर की तरफ से भी और सरे की तरफ से भी। तो यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए है नहीं। जैसे आपको बताया कि हेड टू हेड में कुछ नहीं है, ग्राउंड में भी कुछ नहीं है, और रिकॉर्ड्स के मामले में कुछ भी नहीं है। इस मैच में बताने लायक ग्राउंड के मामले में कुछ नहीं है, क्योंकि जो पहले खेलते थे उनमें से कोई भी इसमें अवेलेबल नहीं है। सरे का होम ग्राउंड है ये। तो सरे की टीम में एडम एडम फिंच खेलते थे, आरन फिंच खेलते थे, माफ़ करना एडम फिंच बोल दिया मैंने। आरन फिंच खेलते थे, इमरान ताहिर खेलते थे, सैम करन, टॉम करन, जेसन रॉय। आप समझ सकते हैं काफ़ी लंबी लिस्ट है सारे के। अगर आप स्क्वाड अगर आप देखेंगे उनके पास फुल प्लेयर्स अगर अवेलेबल होते तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स उनके पास अवेलेबल थे, लेकिन वो कोई भी नहीं खेल रहे हैं। तो इसीलिए कुछ किया नहीं जा सकता है रिकॉर्ड्स के मामले में तो। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे समझाना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि हेड टू हेड मतलब स्मॉल लीग में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ग्रैंड लीग के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा कुछ प्रोवाइड कर पाऊँगा इस मैच पर। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ ग्रैंड लीग खेलने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो शायद आपको इस मैच से बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प, इस मैच की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प आपको ना मिले। तो देखते हैं ग्राउंड में क्या है, क्योंकि और तो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देखते रहिए। ये हुआ था इस सीज़न का पहला मैच। ये एक सरप्राइजिंग मैच था मेरे लिए। मैंने ये मैच नोटिस किया था, खेला तो नहीं था, लेकिन मैंने नोटिस किया था। 143 बना था, वो चेज़ भी नहीं हुआ था। पेसर्स ने यहाँ पे 6 विकेट निकाले थे। बेन फोक्स और जेमी स्मिथ ने रन बनाए थे, और यहाँ से बॉर्थविक जो कि लेग स्पिनर हैं, इनके 2 विकेट्स हैं, और बाकी पेसरों के यहाँ पर एक-एक करके विकेट्स थे। इस ग्राउंड के बारे में मैं एक स्पेशल चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है? यहाँ पर बैटिंग काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपके पास अच्छे बैट्समैन हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे बना सकते हैं। 200 के ऊपर जी हाँ बने हैं। 200 के ऊपर चेज़ भी हुए हैं। सिर्फ 200 नहीं, 210-20 के ऊपर रन बन के उनको भी मैंने चेज़ होते हुए देखा है। लेकिन एक ट्विस्ट है इस ग्राउंड पे। अगर आपका बॉलिंग अटैक जो है उसमें सिर्फ आप पेसर के ऊपर डिपेंड करते हो, तो आप पकड़ के चलो कि आपको काफ़ी रन्स खाने पड़ेंगे। ठीक है? लेकिन अगर आपके पास वेरिएशंस हैं, कैसे वेरिएशंस? स्पिन में वेरिएशंस, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या फिर ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग लाइनअप बॉलिंग स्टाइल के साथ जो आते हैं, और स्पेशली अगर मैं बताऊं लेग स्पिनर्स इस ग्राउंड से कभी खाली हाथ तो जाते हैं ही नहीं, बल्कि बंचेस में विकेट लेके जाते हैं भाई साहब। और जब भी कोई भी बॉलिंग लाइनअप वाली टीम अच्छा स्पिन अटैक लेके आती है ना, तो यहाँ पे जो रन्स 200, 210, 20 तक बन सकते हैं, वो रन नीचे आके हो जाता है 160, 150 तक भी। यहाँ तक कि एक इनिंग्स पर मैंने 44 रन्स पर ऑल आउट होते हुए देखा है एक टीम को। वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आपको विकेट्स निकालने हैं तो पेसर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन अगर आपको मैचेस जीतने होते हैं ना, मैचेस मैं कह रहा हूँ, एक आध मैच नहीं, लगातार मैचेस जीतने होते हैं, तो आपको चाहिए स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स।
सारे का रिकॉर्ड आपने देखा इस ग्राउंड पर सही है। डिस्पाइट दैट सारे के टीम में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं होती है कभी भी, जब उनके पास बड़े बड़े प्लेयर्स अवेलेबल थे तब भी नहीं, लेकिन इस ग्राउंड पे उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। मोर देन 50% विनिंग रेशियो रहा है उनका। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था बॉलिंग से अगर मैं बात करूं, तो वो थे इमरान ताहिर। अभी इमरान ताहिर कैसी बॉलिंग करवाते हैं मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ग्राउंड पर वो शेर की तरह दहाड़ते थे, कमाल का रिकॉर्ड उनका रहा है इस ग्राउंड पर। ठीक है, मतलब मुझे नहीं दिखा है किसी मैच पर इमरान ताहिर विकेटलेस गए हैं, मुझे तो दिखाई नहीं है। यहाँ तक कि 2 विकेट से कम भी उनको कहीं मिला है ये भी मैंने नोटिस नहीं करा इस ग्राउंड पर। मैं आपको सब कुछ आगे समझाता हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बॉर्थविक जो कि लेग स्पिन बॉलिंग करवाते हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर ये नहीं है, लेकिन लेग स्पिन का जो हेल्प यहाँ पे है लेग स्पिनर्स का, उनसे ही यहाँ पर उन्होंने काम निकाल लिया। 2 विकेट उन्होंने निकाले थे। कुछ प्लेयर्स जो अवेलेबल हैं करंट स्क्वाड में, उनमें से अगर मैं बताऊं तो बेन फोक्स का ऐसा यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। 2-3 अर्शतक मैंने उनके देखे हैं, कॉन्सिस्टेंटली नहीं लेकिन है, बीच बीच में एक आध 2-3 अर्शतक उन्होंने बनाए हैं टोटल। इसके सिवा गैरेथ बैटी, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो पुराने प्लेयर्स अभी तक स्क्वाड का पार्ट है, उनमें से इन दोनों का नाम मुझे दिखा है। बाकी रिकॉर्ड्स की उम्मीद आप ना ही रखें तो बेहतर। उसके बाद देखिए 209 बन गए। ठीक है, यहाँ पर जो एक स्पिनर का विकेट है ये भी इमरान ताहिर का ही विकेट था। सारे यहाँ पर चेस नहीं कर पाई, लेकिन 172 बन गया। पेसर के 6, स्पिनर्स के 3 विकेट, जिनमें से लेगी जो कि मिडिल के लेग स्पिनर है साउटर, आपको पता होगा, उन्होंने यहाँ पर 2 विकेट निकाला था। उसके बाद देखिए 144 पर निपट गई टीम। ठीक है, जहाँ पर विल जैक्स की कुछ हद तक रन थे, और मैंने आपको ये बताया है कि जो भी प्लेयर्स यहाँ पर पहली गेंद से हिट करने की क्षमता रखते हैं उनके लिए ग्राउंड काफ़ी अच्छा हो सकता है, और विल जैक्स उनमें से एक हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रन्स उन्होंने नहीं बनाए हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हर मैच में ही मैंने जितने मैचेस उनके देखे हैं, 2-3-4 शायद खेले होंगे मैक्सिमम, हर मैच में उनको स्टार्ट मिला हुआ है। तो आज के मैच में आपके लिए एक बहुत ही बड़े डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं विल जैक्स। तो पेसर्स के तो ओवरऑल डोमिनेशन है ही, साथ में लेग स्पिनर ग्लैमोर्गन के लेग स्पिनर हैं सॉल्टर, आपको पता होगा शायद अगर आपने ग्लैमोर्गन के मैचेस खेले होंगे, उन्होंने अकेले यहाँ पर निकाला था 4 विकेट। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एक मैच था 44 पर सिमट गई टीम। पेसर के 4 विकेट, गैरेथ बैटी और लेगी। जब जब मैं लेगी का नाम लेकर रहा हूँ सारे की तरफ से, आपको समझना पड़ेगा कि ये है इमरान ताहिर। ठीक है, उसके बाद देखिए 165 फॉर 8, फिर से पेसर्स का डोमिनेशन, लेकिन लेग स्पिनर के 2। सारे 12 ओवर का मैच हुआ था, तो 94 उन्होंने बनाया था। ये मैच जीत गए थे ग्लौस्टरशायर। और आखिरी मैच अगर हम कंसिडर करें 163। ठीक है, रन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, जैसा आप नोटिस कर पा रहे हैं, स्पेशली जिस टीमों के अगेंस्ट में लेग स्पिनर सही से हों। आप बार बार नोटिस करेंगे जहाँ जहाँ पे रन्स कम बन रहे हैं वहाँ पे लेग स्पिनर्स का अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पर भी लेग स्पिनर्स ने 3 विकेट निकाले, वो रन चेज़ भी नहीं होने दिया, लेकिन और यहाँ पर भी लेग स्पिनर के 3 विकेट। ससेक्स की तरफ से जो लेग स्पिनर थे वो थे विल बियर, और यहाँ से इमरान ताहिर ऑफ कोर्स। तो ये एक चीज़ है जो कि मुझे लगा आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। वैसे तो मुझे इस मैच में कुछ मिला नहीं रिकॉर्ड, लेकिन ये एक चीज़ है, लेग स्पिनर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं। और जिस टीम के पास अच्छे लेग स्पिनर हों, वो 150 से 160 तक का स्कोर भी डिफेंड कर सकता है आराम से। और जिसके पास अच्छी स्पिन अटैक नहीं हो, उनके अगेंस्ट में बहुत रन्स यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, 200 के ऊपर बना है, 220 के ऊपर भी बना है, लेकिन स्पिन अटैक, स्पेशली लेग स्पिनर अटैक अगर यहाँ पर सही हो तो रन्स यहाँ पर रोके जा सकते हैं। तो आज के मैच में देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं किसी के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप सिर्फ लेग स्पिनर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन रख के भी आज के मैच में चल सकते हैं, जो कि ये ग्राउंड हमें दिखा रहा है। ठीक है, हम आगे और डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ मिला या नहीं रिकॉर्ड्स के मामले में। तो प्लेइंग 11 पर अगर हम देखेंगे तो सरे की टीम में आमला जैक्स ओपनिंग करेंगे, उसके बाद बर्न्स, इवांस, स्कॉट बॉर्थविक आंख बंद करके मस्ट हैव है भाई साहब मेरे लिए। फॉर्म पे है बंदा, बैटिंग ही करता है, फॉर्म पे है, और पिछले मैच में भी 2 विकेट्स निकाला हुआ था, और लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस मैच से उनसे। उसके बाद बेन फोक्स, थोड़े बहुत अच्छे खासे रिकॉर्ड्स उनके हैं, और वैसे भी लोग इनको वैसे टीम में ले रहे हैं। उसके बाद गुस एटकिंसन, टॉपली पिछले मैच में खेले थे, खास कुछ कर नहीं पाए थे। गैरेथ बैटी और मोरियार्टी दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। गैरेथ बैटी को तो वैसे भी लोग ले रहे हैं, मोरियार्टी ने भी पिछले मैच में 3 विकेट निकाला था। उसके बाद इनके पास भी लोग जाएंगे, तो आप इन तीनों स्पिनर्स के साथ ही जा सकते हो, बॉर्थविक, बैटी और मोरियार्टी, या फिर तीनों में से कम 2 और एक पेसर रीस टॉपली के रूप में आप लेके चल सकते हो। हैं, बेंच पे अमर विर्दी के रूप में था कोई स्पिनर शायद, लेकिन खेलेंगे नहीं शायद। हैम्पशायर की तरफ से बात करें
तो मुंशी, आल्सॉप, नॉर्थ ईस्ट, वेदरली ये कुछ होंगे, मुझे डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो प्लेयर है रेड हॉट फॉर्म पे दिख रहा है, और मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन चलेगा नहीं चलेगा, तो मैं मेसन क्रेन इनको कैप्टन बना के छोड़ देता हूँ। वैसे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं है वहाँ पर भी ये कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और यहाँ पर तो लेग स्पिनर्स के लिए भतेरा मौका है, तो भाई साहब क्यों नहीं। ठीक है, अभी क्या है कि हैम्पशायर के बैटिंग में बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर जो वेदरली। बाकी के प्लेयर्स का कंसिस्टेंसी थोड़ा कम है, तो यहाँ पर आप सिलेक्शन परसेंटेज के साथ जा सकते हैं स्मॉल लीग में, क्योंकि मुझे कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बताने लायक कुछ पता नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूँ कि आप इनको रखिए इनको ड्रॉप कीजिए। इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि स्पेशली मैं हैम्पशायर के बॉलिंग के सपोर्ट में ये कह सकता हूँ कि वो उनके पास मेसन क्रेन है, और देखना होगा कि वो अपने लाइनअप पे वो और कोई चेंज वगैरह करते हैं या नहीं। अच्छा, सारे के टीम में आज शाहीन अफरीदी का इंक्लूजन हुआ है, तो वो खेल सकते हैं किसी एक के जगह पर, तो देखना होगा। मेरे ख्याल से गुड्स एटकिंसन को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में ही रीस्टॉप ली काफ़ी दिनों के बाद खेले हैं, तो हो सकता है गुड्स एटकिंसन आज के मैच में ना खेलें, शाहीन अफरीदी का इंक्लूजन हो, ये एक चेंज हो सकता है। नहीं, माफ़ करना, शाहीन अफरीदी नहीं, मैंने गलत बोल दिया, शाहीन अफरीदी यहाँ पर स्कॉट केडी के जगह पर खेल सकते हैं, और वो हैम्पशायर की टीम में है। कन्फ्यूज़न है काफ़ी, मतलब किसी एक टीम में तो है, जिसके भी जगह पर खेलेंगे आपको तो पता चल ही जाएगा, मतलब ये है। ठीक है, और मुझे ज़्यादा कुछ पेसरों से उम्मीद नहीं है। देखिए, 1-2 विकेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, तो इसीलिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, लेकिन शाहीन अफरीदी आज खेलेंगे किसी एक टीम में, मोस्ट प्रोबेबली हैम्पशायर की टीम में खेलेंगे, तो ऐसा। अभी देखिए, मैं स्पेशली हैम्पशायर के बॉलिंग के सपोर्ट में जो कह रहा था कि उनके पास अच्छे लेग स्पिनर के ऑप्शन है, तो एक्सपेक्ट आप ये कर सकते हैं कि पिछले मैचों की तरह इस बार भी सड़े के बैटिंग में एक दरार आएगी, और उनके बैटिंग में आपको नीचे तक जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप नीचे तक जाएंगे, देखिए वैसे भी आपके पास बॉर्थविक का ऑप्शन तो है ही, इनको तो मस्टली आप टीम में लेंगे, और अगर नीचे तक बैटिंग प्रॉपर्ली आ जाती है तो बॉर्थविक आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइस भी बन सकते हैं, क्योंकि बैटिंग से ये फॉर्म पर हैं, और अगर प्रॉपर्ली इनको मौका मिलता है तो ये किसी भी दिन आपके लिए अच्छी पारी खेल के दे सकते हैं। हाशी मामला, मैं कोई नेगेटिव नहीं बता सकता इनके बारे में, आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन मुझे जितना पता है आखिरी मैच पर उन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, ऑफकोर्स अगर आप स्कोरबोर्ड देखेंगे तो, लेकिन उनका 1 या 2 कैच ड्रॉप हुआ था, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुआ था उनके साथ, बाकी स्मॉल लीग में आप इनको बिल्कुल रख सकते हो। विल जैक से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं इस मैच पर, क्योंकि इस ग्राउंड पर ऑन द राइज हिट करने वाले प्लेयर्स को काफ़ी हेल्प मिलता है, और विल जैक्स उनमें से एक हैं। एक प्रॉपर टी20 बैट्समैन मानता हूँ मैं इन्हें, तो उनको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। बाकी लोग रॉडी बर्न्स के साथ जा रहे हैं, अब आप भी इनके साथ जा सकते हो, और मुझे कुछ खास यहाँ पर बताने के लिए नहीं नज़र आ रहा है। गुस एटकिंसन, अगर आप नीचे से किसी को ढूंढ रहे हो जो कि आपके लिए प्रॉपर बॉलिंग या बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके दे सकता है, तो गुस एटकिंसन का ऑप्शन आपके पास है। हैम्पशायर की तरफ से तो बैटिंग उनकी सही नहीं चल रही है, तो जॉर्ज मुंशी को सारे लोग ले रहे हैं, और थोड़े से हिट और मिस टाइप प्लेयर हैं, आप भी अपने टीम में रख सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा कुछ दाव आप खेल नहीं सकते। उसके बाद जो वेदरली भी फॉर्म पर है, नीचे से लुइस मैकमनस एक विकेट कीपर सेक्शन में प्लेयर अवेलेबल हैं, अब इनको लोग बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, और बिल्कुल भी नहीं लेंगे, मैं ये तो कह ही सकता हूँ। लेकिन क्या है कि ये अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं, और पास्ट में भी इन्होंने जब भी इनको मौका मिला है इन्होंने टीम को कभी भी निराश नहीं करा है, और अगर आज के मैच में मतलब जैसा चल रहा है हैम्पशायर की बैटिंग ऐसा ही कुछ चलता है, तो हो सकता है ये जो तीनों की जोड़ी है, मतलब तिगड़ी है, मैकमनस, हॉलैंड और फुलर, इन तीनों के पास ही प्रॉपर मौके आ जाए। फुलर ने तो ऑलरेडी दिखा ही दिया है उन्होंने वो क्या कर सकते हैं एक मैच पर, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी। हॉलैंड ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी है। अभी मैकमनस की बारी है, कभी भी वो आ सकता है, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप नीचे से किसी को ढूंढ रहे हैं तो। मेरा वोट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वेदरली मेरे लिए मस्ट हैव है। बाकी अगर आप चाहो तो मुंशी के साथ जा सकते हो, क्योंकि सारी जनता इनके साथ जा रही है, बस ये दोनों ही है। बाकी अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि नीचे तक ही जाओ। मस्ट हैव तो मेसन क्रेन यहाँ से हैं ही, मैंने बता दिया, और सिर्फ मस्ट हैव नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइस भी बन सकते हैं, और मुझे लगता है आज के मैच में कैप्टन नहीं तो स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन बहुत लोग आपके अगेंस्ट में ये बना के आएंगे, तो इसके लिए तैयार रहना। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, साढ़े की तरफ से आमला और बॉर्थविक स्पेसिफिक में होंगे, उसके बाद बर्न्स, एटकिंसन, बहुत सारा रिस्क लेना है तो यहाँ पर टॉपली और बैटी में से आप किसके साथ जा सकते हो। हैम्पशायर की तरफ से फुलर का ऑप्शन है जो काफ़ी लोग बना रहे हैं, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में है, लेकिन बैटिंग ये काफ़ी नीचे कर रहे हैं, और बॉलिंग से भी मुझे कुछ खास नज़र नहीं आता है। एज ए स्लॉग हिटर अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन डेली डेली 50 रन बनाने वाले बैट्समैन मुझे नहीं नज़र आते हैं। ये बॉलिंग ठीक ठाक करवा रहे हैं, 1-2 विकेट की उम्मीद आप रख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पेसरों से उम्मीद रखोगे इस ग्राउंड पर, तो उनको हर एक बल्लेबाज मैदान के बाहर डालेगा।
अभी इस बीच एक आध विकेट निकाल ले तो अलग बात है, नहीं तो पेसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद आप रख नहीं सकते हो। अभी आपने ऊपर देखा होगा कि पेसर ज़्यादा विकेट निकाल रहे हैं, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा विकेट निकालेंगे क्योंकि 5-6 जितने भी बॉलर्स होते हैं उनमें से ज़्यादा पेसर्स खेलते हैं, तो एक एक विकेट पर पेसर को अगर मिल जाए तो उनको ज़्यादा विकेट मिल ही जाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हेल्प नहीं है पेसर्स के लिए जितना ज़्यादा हेल्प स्पिनर्स स्पेशली लेग स्पिनर्स के लिए है। तो बाकी अगर आप चाहो तो जा सकते हो सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद वेदरली और क्रेन, नीचे से हॉलैंड, मुंसी और आल्सॉप का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। आल्सॉप को काफ़ी लोग मतलब टीम में रखेंगे, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ खास नहीं हैं इस फिक्सचर में भी, और उनका फॉर्म भी मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। पिछले सीज़न में रॉयल लंदन कप में जिस फॉर्म पर एल्सॉप थे उसके आसपास भी नज़र नहीं आ रहे हैं वो, तो देखना होगा कैसे क्या करते हैं। और यहाँ से वुड और स्टीवनसन के रूप में बॉलर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट जो कि बिल्कुल भी फॉर्म पर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, मैं बिल्कुल बॉब विलिस ट्रॉफी से इनको देख रहा हूँ तब से ये फॉर्म पे नहीं है। मुझे उम्मीद तो नहीं है, आप बड़ी लीग खेल रहे हो तो ट्राई कर सकते हो किसी एक बैट्समैन की जगह पर, बाकी स्मॉल लीग में सजेस्टेड नहीं है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का एक टीम फॉर्म करा है, आप नोटिस करेंगे कि मैंने कोशिश करा है कि ये दोनों ओपनर्स के बाद और फोर्स ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने ज़्यादा बैटिंग रखी नहीं है सारे की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मेसन क्रेन को एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन देखना है। और अगर मेसन क्रेन जहाँ पे आते हैं मोस्टली पावर प्ले के बाद आते हैं, तो अगर जैसा मैंने आपको बताया कि बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट है ये, पावर प्ले में पेसर्स आएंगे वहाँ पर, अगर जैसा कि हम बता रहे हैं और जैसा देख रहे हैं कि पेसर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता है। आमला तो वैसे भी आपके टीम में होंगे, विल जैक्स जैसा मैंने आपको बताया मेरे लिए पंट है, तो मैंने इन दोनों को रखा है। उसके बाद पावर प्ले के बाद मेसन क्रेन आ गए, तो बीच में से मैंने रॉडी बर्न्स को हटा दिया, और भी जो प्लेयर्स हैं उनको मैंने लॉरी इवांस को हटा दिया, इनको मैंने हटा दिया। बेन फोक्स को रखा है, थोड़े बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, और स्कॉट बॉर्थविक तो मेरे लिए मस्ट हैव हैं ही, बॉलिंग से मेरे को काम कर देंगे। पेसर के ऑप्शन के तौर पर हॉलैंड, फुलर, प्लस ये बैटिंग के भी मुझे कुशन दे देंगे, इसीलिए मैंने रखा है। यहाँ पर पैटी और मोरियाटी इन दोनों स्पिनर्स को रखा है। आप इन दोनों में से एक को भी लेके चल सकते हो और एक पेसर को और ऐड कर सकते हो। बाकी शाहीन अफरीदी को जब लोग खेलते हुए देखेंगे, जो कि हैम्पशायर की टीम में है, इनको सारी जनता जो है अपने टीम में ज़रूर रखेगी। सरे की तरफ से आपके पास री स्टॉपली का ऑप्शन आएगा। पिछले मैच में खेले थे, खास कुछ कर नहीं पाए थे। अगर आपको किसी पेसर को लेना है इनके तरफ से तो आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। दूसरी तरफ से आप देखेंगे मैंने आल्सॉप को नहीं रखा है, सेम रीज़न जैसे मैंने आपको बताया। ये मोरियाटी ओपनिंग बॉलिंग करते हैं, याद रखना, तो स्पिनर है, मतलब ये नहीं कि बाद में बॉलिंग आएंगे। मोरियाटी का सक्सेसफुल होना मतलब टॉप ऑर्डर का कोलैप्स कर जाना, तो इसीलिए मैंने नहीं रखा है आल्सॉप। और जो मुंशी हैं उनको, नॉर्थ ईस्ट को तो वैसे भी आप नहीं रखोगे, और वेदरली को रखा है। नीचे से मैंने सपोर्ट के लिए मैकमैनस को रखा है। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि हैम्पशायर की बैटिंग जो है मुझे लगता है कंपैरेटिवली बेटर हो सकता है सरे की बैटिंग से। ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि सरे के पास कोई प्रॉपर लेग स्पिन अटैक नहीं है। स्पिनर्स हैं, ऑफ कोर्स क्वालिटी है, गैरेथ बैटी, मोरियाटी ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है, स्कॉट बॉर्थविक ने भी आखिरी मैच में 2 विकेट निकाले हैं, लेकिन क्वालिटी की थोड़ी कमी है, जो क्वालिटी मेसन क्रेन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी देखिए मैं आपको हाइप करवा रहा हूँ, हो सकता है मेसन क्रेन आज के मैच में विकेट लेस जाएँ, लेकिन कुछ तो आपको चाहिए, ठीक है। और मेसन क्रेन को तो आप गलती से स्मॉल लीग में मिस तो करेंगे ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इनको अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख रहा है, ठीक है। रन्स यहाँ पे बन सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जो भी टीम पहले ओवर से पेसरों को बुलाएगी उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छी स्पिन अटैक है तो आप 160 के भीतर भी टीमों को रोक सकते हैं और डिफेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी कुछ चीज़ें। मुझे पता है ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है, काफ़ी सारी कॉमन सेंस के ऊपर भी मैंने बात करी है, कुछ रिस्क मैंने लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने विल जैक्स को रखा है, आप ऑफ कोर्स इनके जगह पर रॉडी बर्न्स को रख सकते हैं स्मॉल लीग में, मैकमैनस की जगह पर आसॉप को रख सकते हैं। बस यही 2-3 चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं। और गैरेथ बैटी की जगह पर अगर शाहीन अफरीदी खेलते हैं तो आप खेलेंगे तो ज़रूर, तो आप उनको ज़रूर रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैंने कोशिश यही करी है कि दोनों टीमों से ही मैं थोड़ा नीचे तक जाऊँ। हैम्पशायर की बॉलिंग के सामने मैंने सारे के बैटिंग को नीचे तक नहीं मैं ले गया, क्योंकि वहाँ पर मेसन क्रेन आएंगे मतलब बीच के ओवर्स में, तो हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ मौका ना मिले अगर मुझे मेसन क्रेन से बंचेस में विकेट चाहिए तो यही थॉट प्रोसेस है इस टीम का। बाकी अगर आप चाहो तो अपने इंस्टिंक्ट के साथ जा सकते हो सारी चीज़ों को समझ के। और जो मैंने बताया है यहाँ पर, मैंने बताया ज़्यादा है दिखाया कम है इस वीडियो में, तो उसी बेसिस पर आप अपना सोच जो है वो लीड कर सकते हो। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी इस मैच की कोई फर्दर अपडेट वगैरह चाहिए टॉस के बाद। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।